वॉल्स और मोनोफ्थांग का नेक्स्ट सेशन जो अभी मैं आप लोगों के साथ कंडक्ट करने जा रहा हूँ, रिमेनिंग हमारे 4 जो थे वो मोनोफ्थांग रह चुके थे और हम लोग उन्हीं 4 मोनोफ्थांग्स के ऊपर अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वो हमारे मोनोफ्थांग्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो here we go with our next monophthong जो हम लोगों ने नेक्स्ट जिसको कैरी करना है एंड विद द एग्जांपल ऑफ इट्स फूल। इट्स कल हमने ऊ साउंड स्मॉलर की थी, जैसे कि आपको याद होगा। हाँ सॉरी, लुक, इट्स लुक। जबकि यहाँ पर जो अब साउंड हमारे पास आ रही है दैट इज द लॉन्गर वन। इट्स फूल। इट्स टू। तो अब हम लोग इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे सामने फ्रूट। इट्स फ्रूट। ओट। तो ओ जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर साउंड के तौर पर हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। तो जब हम लोग इस वॉल की बात करते हैं वी कैन हैव द एग्जांपल लाइक वॉच। अब ये एक लॉन्गर साउंड है और हम इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। कि ये किस तरह से मौजूद है। फिर इसी टच के साथ एक और साउंड हमारे सामने एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है लाइक व्हाट। चूल। इट्स लॉन्गर। एंड वी कैन कोट ओवर हियर। फिर इसी तरह से we have another example like watch। spool। और ये हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में भी इस बात को देख पा रहे हैं कि ये साउंड किस तरह से जो है वो प्रोनाउंस हो रही है। तो अब ये जो है ऊ साउंड कंपैरेटिवली दिस इज यू कैन से अ लॉन्गर वन साउंड्स। हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये कैसे हम लोग जो है वो देख पा रहे हैं जी यहाँ पे।
तो ये साउंड इट्स ऊ। अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आगे बढ़े तो आप डिस्क्रिप्शन में ऑब्जर्व कर सकते हो, oo sound is articulated with back of the tongue raised to an almost close position towards the soft palate. ये soft palate में ही almost एक close position की तरफ हम इस sound को produce करते हैं। और फिर इसके बाद जो है the lips are closely rounded, oo is thus a back close rounded wall। और ये हम लोग जो है वो हमें नजर आती है in the words like जो है वो shoe, hit to, of the food, hit soup, fruit, few, or can occur initially, finally in a word। तो ये initially और finally जो है middle भी जो है वो occur होती है, initially भी होती है और finally भी जो है ये हमारे सामने occur होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट साउंड की तरफ बात करने जा रहे हैं दैट इज, अब ये जो साउंड है, जो वॉल साउंड है, हम लोग इसको इट्स बट, जबकि यूएस में इट्स बट, जबकि यहाँ पे बट। तो अब ये ब और ट के दरमियान जो एक हल्का सा स्लाइट सा पास आपको जो नजर आ रहा है, ये पास मोर और लेस जो है वो इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें एक वॉल मौजूद है। हम लोग इसको मतलब जो है ये वॉल है कि जिसको प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता। आई मस्ट से यू पीपल कि जो है वो इंग्लिश के जो तमाम वॉल्स हैं they can be easily pronounced, but this is the only wall which cannot be pronounced, जिसको आप लोग जो है वो pronounce नहीं कर पाओगे। और हम लोग इसको ऑब्जर्व भी करते हैं और ये हमें नजर आता है इन द वर्ड्स लाइक, बट ये जो वॉल है ये प्रोनाउंस नहीं होता। सिर्फ ये वो पास है जो हम लोग मतलब जो है वो देते हैं कि किसी भी साउंड के हवाले से जो पास मौजूद है उसके साथ ये टिपिकली जो है वो एसोसिएटेड होता है। और मोर और लेस जब भी बात होती है इनके हवाले से और ये कई मतलब जो है यूजुअली मतलब ये आपको नजर आएगा हट में, कट में, शट में, लाइक व्हाट, इस तरह से आपको ये जो है वो दिखाई देता है। तो हम लोग जो है वो इस साउंड को आसानी से इंगेज कर सकते हैं इन द वर्ड्स लाइक। सबसे पहले इस साउंड को मतलब जो है वो मेंशन करना होगा कि ये साउंड वॉल में किस तरह से हमारे सामने मौजूद है। आप फर्दर इसको एंगेज कर सकते हो। कट, फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं शट में। अब श साउंड जो है वो हमारे पास तो ये हमें नजर आ रही है। ये साउंड मतलब जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है एंड वी कैन इजीली यू कैन से प्रोनाउंस दिस साउंड। और ये मतलब जो है वो आपका वॉल नंबर 10 है। अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ जो है वो आगे बढ़े तो वी कैन हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉल लाइक वे। अब अगर हम लोग इस वॉल की डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं तो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन आप जो है वो इस वॉल के हवाले से,
तो हम लोग आसानी से इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। द सेंटर ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स दैट पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ विच इज बिटवीन द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। यानी कि जब आपने इस वॉल को आपने प्रोनाउंस करना है, to a height between the open and half open position. The lips are neutral. It is thus central unrounded wall between open and half open position. ये open and half open position पर ये एक unrounded wall की शक्ल में मौजूद है। So more or less जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो है वो टिपिकली जो है वो वॉल की शक्ल में हमारे सामने जो है वो नजर आता है। अब आपको इसमें अप कप जो है बट और फिर हाग मग इस शक्ल में इन अल्फाज के अंदर जो है वो आपको नजर आएगा। इट कैन अकर इनिशियली एंड मिडली, मतलब जो है वो आपको दिखाई देगा कि इनिशियल पोजीशन पर भी आ सकता है और जो है वो जो है वो मिडिल पोजीशन के ऊपर भी जो है वो ये फॉल कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो वॉल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल मौजूद होगा दैट वुड बी sorry, this should not be इट्स ईयर। और अगर हम लोग इस वॉल को देखें, अच्छा ये वाहिद वॉल है, वाहिद वॉल साउंड है जिसको आप एक नाम दे सकते हो। यानी कि आपका ये वाहिद तमाम वॉल्स में दिस इज द ओनली वॉल विच हैव यू कैन से नेम, और इसको हम लोग श्वा कहते हैं। इस वॉल को जो है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है या इस वॉल को ये हमें नजर भी आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि र साउंड जो है वो प्रोनाउंस नहीं होती, र साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं होती, जस्ट ये मतलब जो है, जबकि ये जो वॉल है दैट वुड बी कॉल्ड श्वा। ये वॉल जो है वो श्वा कहलाएगा। दिस वॉल विल बी कॉल्ड अ श्वा। तो इट्स ईयर। और इसी तर्ज के साथ हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द वर्ड्स लाइक इसी तरह के साथ 11 पोजीशन पर हमारे पास ये होगा और हम इसको फर्दर एंगेज कर सकते हैं इन द वर्ड्स लाइक वी हैव द एग्जांपल परफेक्ट। अच्छा इसमें ये वॉल नहीं यूज हुआ यहाँ पर जो है, लेकिन इट कैन हैव इट्स अबाउट। तो साउंड जो है वो यहाँ पर ये आपको यहाँ नजर आ रही है which can easily be you can say pronounce। फिर इसी तर्ज के साथ आप अगर फर्दर ऑब्जर्व करें तो we can
You can say quote over here. Another word. ये इधर भी मतलब जो है उस तरह से नहीं यूज हो रहा. Let me give you some other example. Yes, condition. It's condition. तो हम लोग इसको इस साउंड के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं. It's quite easy to, you can say, quote this one as well here. So आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये यहाँ पर ये साउंड जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है, और इसी तरह से ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में नहीं है. उसने भी मतलब जो है वो हमें जो है वो इसको स्ट्रॉन्गर फॉर्म के साथ एंगेज नहीं किया. दैट्स वाई हम इसको वीकर फॉर्म के साथ ही रखेंगे. तो ये हमारे सामने जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल कंडीशन. तो ये साउंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट साउंड के तौर पर जो है वो ये वॉल जो है वो हमें नजर आ रहा है. सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. अगर हम लोग इस वॉल की डिस्क्रिप्शन की जो है वो बात करते हैं कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वॉल. तो श्वा, during the articulation of schwa, the center of the tongue is raised towards the roof of the mouth between the hard and soft palate to a height between the half closed and half open position. The lips are spread. Schwa is thus a central unrounded wall between half closed and half open position. हमें ये नजर आता है कंडीशन में, अबाउट में, फिर इसी तरह के साथ जो है वो आपको ईयर में ये जो है वो नजर आएगा. और ये आपका अकर कर सकता है. इट कैन अकर इनिशियली, मिडली एंड फाइनली. ये तीनों पोजीशन के अंदर जो है वो आपको नजर आएगा. अन, बर्न एंड पर, इन तीनों अल्फाज के अंदर आपको इनिशियली, मिडली और एंड पर जो है वो नजर आएगा. उसके बाद लास्ट जो हमारा जो मोनोफ्थांग है जिसको हमने एंगेज करना है, दैट इज अर साउंड. लाइक इस बर्ड. तो ये अर साउंड है. इट कैन बी प्रोनाउंस्ड लाइक कि जो है वो र साउंड के साथ. और ये जो है वो हमें नजर भी आता है कि वॉल है जो कि प्रोनाउंस होता है, और ये हमारा लास्ट मोनोफ्थांग होगा. इसी तरह के साथ अब ये साउंड बर्ड, और अब हम अगर इस साउंड को, ये अर साउंड है, और ये हमें नजर आएगा बर्ड में. इसी तरह से we can easily get the idea of the sound in the word like it's church. चर्च के अंदर ये साउंड हमें नजर आती है.
we can imagine, sorry, we can understand, we can observe this sound as well. It's church, फिर इसी तर्ज के साथ it's bird, और फिर इसी तरह से हमें यही साउंड जो है वो नजर आएगी गर्ल में. Cow. It's girl. And we can quote this example as well here. Word can be. तो इस तरह से ये हमारे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो अब मोनोफथोंग्स हैं. और ये 12 मोनोफथोंग्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं. और इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी इस मोनोफथोंग की, लास्ट डिस्क्रिप्शन जो मोनोफथोंग में है हमारा, is a very frequently occurring vowel in English. बहुत ज़्यादा है. It can occur initially, midly and finally in word admit. सॉरी, ये जो है वो ये अल्फाज गलत हैं. The vowel occurs in, you can say, unaccented syllables. It is articulated with two different tongue positions depending upon whether it occurs finally in a word or elsewhere. जैसे church, earth, girl, bird, word. ये हमें इन मतलब जो है वो पोजीशन के अंदर नजर आएगा. और ये हमारे जो थे वो 12 जो मोनोफथोंग्स थे वो मौजूद हैं. ये जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पे ये गलत हैं. वेयर एज चर्च, अर्थ, गर्ल, बर्ड और वर्ड जो हैं ये हमारे पास जो है वो करेक्ट शेप के अंदर जो है वो हमें नजर आते हैं. तो इस तरह से ये हमारे जो 12 मोनोफथोंग्स हैं, दे आर, यू कैन से राइट नाउ क्लियर. और इसमें अब जो है वो हम लोग जो नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे, ऑल विल बी आर डिप्थोंग्स के. हमारे जो डिप्थोंग्स हैं और वो 8 इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे डिप्थोंग्स हैं, और हमने उन 8 डिप्थोंग्स को जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कैरी करेंगे. मोनोफथोंग्स या प्योर वॉल्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दी है.